बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माजरत कि कल मैं वीडियो नहीं बना सका। मैं 2 दिन बिल्कुल इनएक्टिव रहा हूँ। शदीद बुखार था, कमज़ोरी थी, इसलिए आप लोगों की खिदमत में नहीं हाजिर हो सका। गोल्ड बुरी तरह गिर गया, शदीद मंदी का शिकार है और ख़रीदार वाले जो हैं वो बड़े एक्टिव हुए हैं कि ख़रीदारी कहाँ से की जाए। इस वीडियो के अंदर हम ये तमाम बात करने की कोशिश करेंगे। लेवल्स भी दूंगा जो कि लेवल्स मेरे हिसाब में बनते हैं। अच्छा जी, गोल्ड इस वक्त 3222 के करीब चल रहा है और सबसे पहले तो ट्रेडिंग वाले को बता दूं जो कि देखते हैं वीडियो, तो यहाँ से अगर कोई आपको कैंडल ऐसी मिले जो कि बुलिश यानी कि बुलिश डॉजी हो या फिर इनगल्फिंग बुलिश हो, तो फिर आपने वहाँ से बाइंग लेनी है। जबकि मंडी शदीद बियरिश है, बहुत ज़्यादा बियरिश है, लिहाजा बाइंग में ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखिएगा और छोटे प्रॉफिट के साथ ही सेटिस्फाई रहिएगा। इसके अलावा एक असूल को जहन में रख लो, अगर काम चला सको। छोटे फंड वाले बहुत ज़्यादा बेचारे अपने फंड्स कई दफ़ा ज़ाया करते हैं और उसकी वजूहात होती हैं। उनकी अगर ट्रेड $3 तक फ़ायदे में चली जाए तो फिर उसका ज़्यादा ध्यान रखें, उसको फिर नेगेटिव में मत जाने दें। दोबारा ट्रेड ली जा सकती है किसी और अच्छे लेवल से, ये बात जहन में रखिएगा। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, बाकी आपके मेंटोर जिस तरह आपको समझाएं कि होल्ड करो तो होल्ड कर लीजिएगा भाई, हम तो नहीं कुछ कह सकते। अच्छा जी, अब ओपन ये हुआ 3287 पे, 22 का इसने लो लगाया है और वहीं पे मार्केट है। जब मैं लिख रहा था तो तकरीबन इसने 55 का डॉलर नीचे आई है। हाई इसने 3290 का किया और सिर्फ $3 ऊपर गई, बाकी $55 नीचे आई है। जबकि कल के जो डेटाज थे वो बुलिश थे, इसको बुलिश होना चाहिए था, लेकिन आपको पता ही है कि मामलात क्या हैं कि दुनिया के मामलात बड़े अजीब व गरीब हैं। वैसे जो प्रिडिक्शन की जा रही है इस साल के एंड तक तो वो बड़ी हाई की जा रही है, लेकिन मैं तो एक दिन की वीडियो बनाया करता हूँ। अब आ गई बात कि इस वक्त रेट क्या है गोल्ड का मार्केट के अंदर, तो 3,64,720 रुपये में बाइंग, 3,66,720 रुपये में सेलिंग हो रही है पीस की, और रवा 3,59,720 रुपये में बाइंग और 3,61,720 रुपये में सेलिंग हो रहा है। गोल्ड शदीद मंदी है और मज़ीद नीचे जाने का इम्कान भी है। तो मैं पहले आपको ट्रेडिंग के लिहाज से जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं उसके लेवल्स बताता हूँ, फिर फिज़िकल गोल्ड वालों से भी दोबारा बात होती है। रेजिस्टेंसेस 5 है। पहले तो ये सपोर्ट ही थी 3242 से 46, फिर 3270 से 74, फिर 3301 से 6, और फिर 3326 से 30, और फिर 3350 से 52। काफ़ी सारी रेजिस्टेंसेस मैंने दी हैं, उसकी वजूहात भी हैं। उन वजूहात को छोड़ें, अभी सिर्फ इतनी सी बात याद रखें कि इन रेजिस्टेंसेस पर अगर आपको मिलें और बियरिश कैंडल आपको कोई इशारा दे, अपने मेंटोर से पूछकर आप वहाँ से सेलिंग को ट्राई कर सकते हैं। और जिनका कोई नहीं, उनका तो खुदा है यारों, तो आपको एक हिंट मिल गया, यहाँ से आप सेलिंग अपने एसएल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सपोर्ट 3194 से 90, ये पहली सपोर्ट है। अब फिज़िकल गोल्ड वालों को बता दूं कि 3194 90 पे जो रेट होगा उसको आपने कैलकुलेट करना है, मंडी के साथ चेक करना है और आपने अपनी कैलकुलेशन भी करनी है। कैलकुलेशन का तरीका मैं कई दफ़ा बता भी चुका हूँ। कैलकुलेट करके देखिएगा कि ये ओवरकास्ट कितना रह गया है, और अगर बहुत बड़ा हो तो फिर परचेजिंग नहीं कीजिएगा, ठीक हो गया। और वहाँ से फिर इंतज़ार कीजिएगा कि ये और नीचे आए, ठीक हो गया। और फिर वहाँ से आपने मज़ीद 25% ख़रीदारी कर लेनी है। अच्छा जी, 3164 to 60 दूसरा लेवल है सपोर्ट का। तो सपोर्ट्स ऑनलाइन ट्रेडिंग वालों के लिए बड़ी अहम होती है।
یہاں سے آپ بائنگ کر سکتے ہیں. بائنگ کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیجیے گا. اہمیت سے مراد یہ کہ اس کو بڑے لانگ فائدے کے لیے لے جانے کی کوشش نہیں کیجیے گا. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ اپنا فائدہ ملے ایک مناسب سا. تو ایس ایل بے شک اپنا انٹری پوائنٹ پہ یعنی بریک ایون کر کے آپ اس کو مزید بڑھانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ لاس کی طرف جا رہی ہے، آپ کو فائدہ دکھا کر لاس کی طرف جا رہی ہے، تو پھر نکل جائیے گا. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ یہ تھی آج کی ویڈیو. اور نقصان والے کیا کریں؟ نقصان والے بھائی انتظار کریں. جب یہ بہت اوپر گئی تھی تو میں نے آپ کو 50% نکلنے کے لیے کہا بھی تھا. جو نہیں نکل سکا اس کی پھر اپنی مرضی. ٹھیک ہو گیا جی؟ اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا اور آرام سے ٹریڈنگ کیجیے گا. کوئی اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ لوگ جب آپ لوگ پینک میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ اور مزید غلط فیصلے کرتے ہیں. اللہ حافظ.